नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय फीडर के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग पावर ट्रांसमिशन के बारे में मैं आपको आज प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। पावर ट्रांसमिशन का परिचय। जैसा कि नाम से विदित है, पावर मीन्स शक्ति, ट्रांसमिशन मीन्स संचालन, यानी शक्ति का संचालन हम किस तरह से कर सकते हैं, किसके द्वारा किया जाता है, इस टॉपिक में आज हम चर्चा करेंगे। प्रत्येक प्रकृति की मशीनों को क्रियात्मक अवस्था तक लाने के लिए किसी न किसी रूप में शक्ति की आवश्यकता होती है और मशीन को उस स्थिति तक ले जाने वाले तत्व शक्ति पारेषण के तत्व कहलाते हैं। इन तत्वों द्वारा संचालित मशीनों से घूर्णन ऊर्जा पैदा होती है और ये तत्व इस ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रेषित करने में भी सहायक होते हैं। जैसा कि जो प्रकृति की मशीनें होती हैं, उन मशीनों को एक्टिव पोजीशन में लाने के लिए हमें किसी न किसी रूप में पावर की आवश्यकता होती है और मशीन को उस स्थिति तक ले जाने वाले तत्व शक्ति पारेषण के तत्व कहलाते हैं। इन तत्वों द्वारा जो पावर ट्रांसमिशन के द्वारा संचालित मशीनों से घूर्णन ऊर्जा पैदा होती है और ये तत्व इस ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित करने में भी सहायक होते हैं। पावर ट्रांसमिशन के कार्य विभिन्न मशीनों द्वारा तथा युक्तियों आदि में एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पर यांत्रिक शक्ति तथा गति पारेषण करने की आवश्यकता पड़ती है। जिस शाफ्ट पर शक्ति पारेषित की जाती है उसे चालक शाफ्ट तथा जिस शाफ्ट पर शक्ति पारेषित करनी होती है उसे चलित शाफ्ट कहा जाता है। जैसा कि जो डिफरेंट मशीन्स होती हैं तथा डिवाइसेस होती हैं आदि में एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पर मैकेनिकल पावर तथा वेलोसिटी ट्रांसफर करने की आवश्यकता पड़ती है। जिस शाफ्ट पर पावर ट्रांसफर की जाती है उसे ड्राइवर शाफ्ट तथा जिस शाफ्ट पर पावर ट्रांसफर करनी होती है उसे ड्रिवन शाफ्ट कहा जाता है, चलित शाफ्ट कहा जाता है। पावर ट्रांसमिशन करने की प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं, यानी शक्ति का संचालन हम निम्न विधियों के द्वारा कर सकते हैं, जैसे बेल्ट ड्राइव, रस्सा ड्राइव, चेन ड्राइव, गियर ड्राइव। इन विधियों के द्वारा शक्ति का संचालन बड़ी सुगमता पूर्वक किया जा सकता है। चालकों का वर्गीकरण। चालकों को निम्न भागों में वर्गीकरण किया जा सकता है। नंबर 1, चालक तथा चलित शाफ्ट के बीच की दूरी पर, जैसे रस्सा तथा बेल्ट ड्राइव, यानी जो रस्सा तथा बेल्ट ड्राइव के द्वारा अधिकतम दूरी के लिए हम पावर का ट्रांसफर कर सकते हैं। चेन ड्राइव, चेन ड्राइव के द्वारा भी शक्ति का पारेषण किया जा सकता है। गियर ड्राइव, गियर ड्राइव के द्वारा न्यूनतम दूरी पर शक्ति का संचारण किया जा सकता है। नंबर 2, शक्ति संचारण के सिद्धांत पर घर्षण ड्राइव के द्वारा शक्ति का संचारण किया जा सकता है। धनात्मक ड्राइव के द्वारा भी शक्ति का संचारण किया जा सकता है। बेल्ट ड्राइव, बेल्ट ड्राइव में चालक तथा चलित शाफ्ट पर एक एक पुली लगाई जाती है। इसमें पट्टे की सहायता से गति पारिषित की जाती है। घर्षण के कारण शक्ति तथा गति का पारेषण भी अधिक होता है।
इसमें पावर ट्रांसमिशन धनात्मक नहीं होता है। बेल्ट के जिस भाग को चालक पुली खींचती है उसे टाइट साइड कहा जाता है तथा दूसरे भाग को स्लैक साइड कहा जाता है। जैसे बेल्ट ड्राइव में ड्राइवर तथा ड्राइविंग शाफ्ट पर एक एक पुली लगी होती है। इसमें पट्टे की सहायता से पावर ट्रांसफर की जाती है। फ्रिक्शन के कारण पावर तथा मोशन का पारेषण भी अधिक होता है। इसमें पावर ट्रांसमिशन पॉजिटिव नहीं होता है क्योंकि इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, इस वजह से इसमें जो पावर का ट्रांसमिशन है वो पॉजिटिव नहीं होता है। बेल्ट के जिस भाग को ड्राइवर पुली खींचती है उसे टाइट साइड कहा जाता है तथा दूसरे भाग को स्लैक साइड कहा जाता है। चालक तथा चलित शाफ्ट की चाल के द्वारा भी पावर का ट्रांसफर किया जाता है। शक्ति संचारण के द्वारा भी शाफ्ट के द्वारा ही शक्ति पारेषण किया जाता है। बेल्ट के प्रकार, टाइप्स ऑफ बेल्ट। चपटा बेल्ट ड्राइव, इसको फ्लैट बेल्ट ड्राइव भी कहा जाता है। यह आयताकार काट का होता है। इसके लिए घिरनियों की सरफेस भी चपटी होती है। इनको रबड़, चमड़े, कैनवास आदि से बनाया जाता है। इनको चमड़े की कई परतों को आपस में जोड़कर बनाया जाता है। जैसे कि जो फ्लैट बेल्ट ड्राइव होता है वो आयताकार सेक्शन का होता है। इसके लिए घिरनियों की सरफेस भी फ्लैट होती है। इनको रबड़, कैनवास, चमड़े आदि से बनाया जाता है। इनको चमड़े की कई परतों को आपस में जोड़ करके बनाया जाता है। फ्लैट बेल्ट ड्राइव को निम्न प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे खुला बेल्ट ड्राइव, इसको ओपन बेल्ट ड्राइव भी कहा जाता है। इसमें दोनों पुली पर बेल्ट बाहर से लिपटा रहता है। चालक तथा चलित शाफ्ट आपस में समांतर होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ओपन बेल्ट ड्राइव होती है, इस ओपन बेल्ट ड्राइव में जो पट्टा होता है वो बाहर की तरफ लिपटा होता है। जैसा कि इस फिगर में आपको दिख रहा है, ये ओपन बेल्ट ड्राइव है, ये आपकी ड्राइवर पुली है, ये आपकी ड्रिवन पुली है। इसे टाइट साइड ऑफ बेल्ट कहा जाता है, इसे सिलेक्ट साइड ऑफ बेल्ट कहा जाता है। इसके द्वारा इसका फॉर्मूला निम्न प्रकार है, जैसे L बराबर पाई R1 प्लस R2 प्लस 2C प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, जहाँ L पट्टे की लंबाई, C पुली के केंद्रों के बीच की दूरी, जो आपका ड्राइवर पुली है, ड्रिवन पुली है, इसके बीच के जो सेंटर है, इसके बीच की दूरी L कहलाती है। वी बेल्ट ड्राइव, यह सबलम चतुर्भुज काट वाला होता है। इसके पट्टे के लिए घिरनी की सरफेस पर भी वी के आकार का खांचा बना होता है, जिसमें पट्टा फंसकर चलता है। खांचे का कोण 30 डिग्री से 40 डिग्री तक रखा जाता है। इसमें अधिकतम तनाव प्रतिबल चपटे पट्टे से अधिक होता है। जैसा कि बी बेल्ट ड्राइव है, इसका जो शेप होती है वो समलम चतुर्भुज के आकार की होती है। इसके पट्टे के लिए घिरनियों की सरफेस भी वी के आकार के खांचा बना होता है, जिसमें पट्टा फंसकर चलता है। खांचे का जो कोण होता है वो 30 डिग्री से 40 डिग्री तक रखा जाता है। इसमें मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस चपटे पट्टे से अधिक होती है। जो अधिकतम तनाव प्रतिबल होता है वो चपटे पट्टे से अधिक रखा होता है। क्रॉस बेल्ट ड्राइव, इसमें दोनों शाफ्ट समानांतर होते हैं तथा दोनों घिरनियों पर पट्टा क्रॉस में लिपटा रहता है। दोनों घिरनियों की घुमाव दिशा विपरीत होती है। दोनों घिरनियों पर छादन कोण के मान बराबर होते हैं। यह कम दूरी पर अधिक शक्ति पारेषण के लिए प्रयोग की जाती है। जैसा कि क्रॉस बेल्ट ड्राइव है, इसमें दोनों शाफ्ट समानांतर होती हैं और दोनों घिरनियों पर पट्टा क्रॉस में लिपटा होता है। दोनों घिरनियों की जो घुमाव दिशा होती है वो विपरीत होती है। दोनों घिरनियों पर छादन कोण के जो मान होते हैं वो बराबर होते हैं। इसमें कम दूरी पर अधिक शक्ति का पारेषण
किया जाता है। जैसा कि ये आपका आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये ड्राइवर पुली है, ये ड्रिबिन है, ये टाइट साइड है, ये स्लैक साइड है। दोनों पुलियों की शाफ्ट समानांतर हैं जबकि पट्टा क्रॉस में लिपटा हुआ है। इसका फॉर्मूला L बराबर पाई R1 प्लस R2 प्लस 2C प्लस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, जहां R1 बड़े व्यास की पुली, R2 छोटे व्यास की पुली, L पट्टे की लंबाई। रस्सा ड्राइव, इसको रोप ड्राइव भी कहा जाता है। यह वृत्ताकार काट वाला होता है। घिरनी में इनके प्रयोग के लिए खांचे का कोण 45 डिग्री का रखा जाता है। इनका प्रयोग सामान्य रूप से लंबी दूरी के लिए शक्ति पारेषण के लिए किया जाता है। जैसा कि रस्सा ड्राइव है, रस्सा ड्राइव वृत्ताकार सेक्शन का होता है, वृत्ताकार काट का होता है। घिरनी में इनके प्रयोग के लिए खांचे का कोण 45 डिग्री रखा जाता है। इनका प्रयोग जनरली लंबी दूरी तय करने के लिए शक्ति पारेषण के लिए किया जाता है। जैसा कि फिगर में आपको शो हो रखा है, ये ड्राइवर पुली है, ये आपकी ड्रिबिन पुली है, ये टाइट साइड है, ये आपका स्लैक साइड है। चेन ड्राइव, चेन भी शक्ति पारेषण के लिए प्रयोग की जाती है। चेन ड्राइव में 2 पहिए चालक तथा चलित और एक बेसिरा चेन होती है। दोनों पहिए चालक तथा चलित शाफ्ट पर लगे होते हैं। लचीली चेन इन पहियों पर ही लिपटी रहती है। यह चेन अनेक दृढ़ लिंक की बनी होती है। जैसा कि चेन ड्राइव है, चेन ड्राइव के द्वारा भी पावर का ट्रांसफर किया जाता है। चेन ड्राइव में 2 व्हील होते हैं, एक ड्राइवर तथा ड्रिबिन, और वो एक बेसरा चेन होती है। दोनों व्हील्स ड्राइवर तथा ड्रिबिन शाफ्ट पर लगे होते हैं। चेन जो फ्लेक्सिबल चेन होती है वो इन पहियों पर लिपटी रहती है। यह चेन अनेक दृढ़ रिजिड लिंक से बनकर तैयार होती है। चेन ड्राइव में दांतेदार पहिए जो स्प्रोकेट पहिया कहलाता है। चेन 2 प्रकार से विभाजित होती है, रोलर चेन, दांतेदार चेन। जैसा कि फिगर में शो हो रखा है, ये आपका ड्रिबिन है, ये ड्राइवर है, ये आपकी क्रैंक है, ये आपकी चेन रोटेट कर रही है। गियर ड्राइव, जब बहुत कम दूरी पर शक्ति पारेषण ये पूरी गियर ड्राइव, जब बहुत कम दूरी पर शक्ति पारेषण करना होता है तब गियर ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। गियर ड्राइव में दांतेदार पहिए प्रयोग किए जाते हैं जिन्हें गियर कहते हैं। 2 मिलने वाले गियरों के दांते समान आकृति के होते हैं तथा आपस में मिलकर चलते हैं। सिस्टम की आवश्यकता के अनुसार गियर एल्यूमीनियम, ब्रॉस, कॉपर, कास्ट आयरन आदि के बनाए जाते हैं। गियर बनाने के लिए कास्टिंग, फोर्जिंग, मिलिंग, गियरिंग, होविंग आदि ऑपरेशन किए जाते हैं। शक्ति पारेषण में दांतों के आपस में फंसकर चलने के कारण कोई स्लिप नहीं होती है, अतः पॉजिटिव ड्राइव प्राप्त होता है। जैसा कि गियर ड्राइव के द्वारा हम कम दूरी पर शक्ति पारेषण करते हैं, तब गियर ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। गियर ड्राइव में दांतेदार पहिए प्रयोग किए जाते हैं जिन्हें गियर कहते हैं। 2 मिलने वाले गियरों के दांते समान आकृति के होते हैं तथा वो आपस में मिलकर चलते हैं। समान आकृति के इसलिए बनाए जाते हैं, इसीलिए होने चाहिए कि उनके बीच में कोई भी स्लिपिंग वगैरह ना हो, अच्छे से प्रॉपर मैसिंग हो। जब अच्छे से प्रॉपर मैसिंग होगी तो शक्ति का संचारण या शक्ति का पारेषण भी सुगमतापूर्वक हो जाता है। इसीलिए हमें पॉजिटिव ड्राइव प्राप्त होती है। सिस्टम की आवश्यकता के अनुसार गियर आपके एल्यूमिनियम, ब्रॉस, कॉपर, कास्ट आयरन आदि के बनाए जाते हैं।
गियर बनाने के लिए जैसे कास्टिंग, फोर्जिंग, मिलिंग, गियर शेविंग, होविंग आदि ऑपरेशन किए जाते हैं। शक्ति पारेषण में दांतों के आपस में फंसकर चलने के कारण कोई स्लिप नहीं होती है, इसीलिए स्लिपिंग नहीं होती क्योंकि उसमें प्रॉपर मैसिंग हो जाती है। मैसिंग होने से कोई स्लिप पैदा नहीं होती है और पॉजिटिव ड्राइव प्राप्त हो जाता है। गियरों के प्रकार, टाइप ऑफ गियर्स। स्पर गियर के दांते उसकी अक्ष के समांतर होते हैं। इन गियरों का प्रयोग समांतर शाफ्ट पर शक्ति पारेषण के लिए किया जाता है। आपस में मिलने वाले दो गियर परस्पर विपरीत दिशाओं में चलते हैं। स्पर गियर से शक्ति पारेषण करने के लिए दो प्रकार की ट्रेन बनाई जाती हैं। नंबर 1 सिंपल गियर ट्रेन, नंबर 2 कंपाउंड गियर ट्रेन। तो स्पर गियर क्या होते हैं कि जो स्पर गियर होते हैं इनके दांते उसकी अक्ष के समानांतर होते हैं। दांते अक्ष के समानांतर होते हैं। इन गियरों का प्रयोग समांतर शाफ्ट पर शक्ति पारेषण के लिए किया जाता है। आपस में मिलने वाले दो गियर परस्पर विपरीत दिशाओं में चलते हैं। जैसा कि आपको फिगर में शो हो रखा है कि ये जो गियर हैं वो आपके विपरीत दिशा में चलेंगे और शाफ्ट के समानांतर होंगे। स्पर गियर से शक्ति पारेषण करने की दो प्रकार की ट्रेन होती हैं, सिंपल गियर ट्रेन, दूसरा कंपाउंड गियर ट्रेन। बेवल गियरों का प्रयोग ऐसी शाफ्ट पर किया जाता है जो एक दूसरे से झुकी हो परंतु एक ही तल में हो किया जाता है। इसमें गियर के फेस को तिरछा बनाया जाता है तथा उस पर इस प्रकार दांते बनाए जाते हैं कि वे आपस में मिलकर घूम सकें। इसके दांते स्ट्रेट, स्पाइरल तथा हेलिकल हो सकते हैं। बेवल गियर का प्रयोग हम जनरली ऐसी शाफ्टों पर करते हैं जो एक दूसरे से झुकी हों परंतु एक ही तल में हो। जैसे ये आपकी बेवल गियर है, वो एक ही शाफ्ट पर है और एक दूसरे से झुकी हुई हैं। वो ये आपकी झुकी हुई हैं और एक ही तल में है। इसमें गियर के फेस को तिरछा रखा जाता है। गियर के जो फेस हैं वो आपस में तिरछे हैं और ये गियर आपस में मिलकर घूम सकते हैं। इसके दांते आपके स्पाइरल भी हो सकते हैं, स्ट्रेट भी हो सकते हैं और हेलिकल भी हो सकते हैं। स्पाइरल बेवल गियर, यह हेलिकल दांत युक्त वेबल गियर होता है। इसमें पहियों को चलाने के लिए ड्राइव की दिशा को शाफ्ट से 90 डिग्री पर मोड़ा जाता है। जो स्पाइरल बेवल गियर होते हैं वो दांत युक्त बेवल गियर होते हैं। इसमें पहियों को व्हील को चलाने के लिए ड्राइव की दिशा को हमें शाफ्ट से 90 डिग्री पर मोड़ना चाहिए। हेलिकल गियर, स्पर गियर के एक दांते के द्वारा ही एक समय पर शक्ति पारेषण होता है, इसलिए इसमें अधिक आवाज उत्पन्न होती है। इस कमी को हेलिकल गियर में दूर किया जाता है। हेलिकल गियर के दांते इसकी अक्ष से एक समकोण पर होते हैं। इससे आवाज भी कम आती है तथा अधिक शक्ति को रूपांतरण किया जा सकता है। जैसा कि हेलिकल गियर है, इसमें क्या होता है कि जो स्पर गियर होते हैं, स्पर गियर के दांते एक दांते के द्वारा ही एक समय पर शक्ति पारेषण की जा सकती है। इसमें अधिक आवाज उत्पन्न होती है। इस कमी को दूर करने के लिए हेलिकल गियर बनाया गया। इसमें हेलिकल गियर में क्या होता है कि जो इसकी अक्ष से एक कोण पर होते हैं, इससे आवाज भी कम होती है तथा अधिक शक्ति का पारेषण भी सुगमतापूर्वक हो जाता है। वर्म और वर्म पहिया, वर्म और वर्म पहिए का प्रयोग चालक की चाल को बहुत कम करने के लिए किया जाता है। वर्म तथा वर्म पहिए की शाफ्ट आपस में समकोण पर काटती है। इसके द्वारा कम शक्ति का पारेषण ही संभव होता है। जो वर्म और वर्म व्हील होता है, इसमें क्या होता है कि इसका प्रयोग चालक की स्पीड को, चाल को कम करने के लिए किया जाता है। वर्म तथा वर्म पहिए की शाफ्ट आपस में 90 डिग्री पर कटी होती हैं। जैसा कि आपकी मोटर है, ये आपका वर्म है, ये वर्म व्हील है, एक दूसरे की
समकोण पर कटी होती हैं, ठीक है, ये आपस में समकोण पर कटी होती हैं, इसके द्वारा कम शक्ति का पारेषण ही संभव होता है। रैक और पिनियन, गियर में वृत्ताकार फेस पर दांते कटे होते हैं, जबकि रैक में सीधे फेस पर दांते कटे होते हैं। रैक पर कटे हुए दांतों के संगत इस पर चलने वाली पिनियन में भी दांते कटे होते हैं, जबकि पिनियन में घुमाव गति करती है तो रैक रेखीय गति करती है। इस प्रकार के मैकेनिज्म से घुमाव गति को रेखीय गति तथा रेखीय गति को घुमाव गति में परिवर्तित किया जाता है। इस चालन का प्रयोग मशीनों के स्लाइड को चलाने के लिए किया जाता है। जैसा कि रैक और पिनियन गियर, इसमें क्या होता है, वृत्ताकार फेस पर दांते कटे होते हैं, जबकि रैक में सीधे फेस पर दांते कटे होते हैं। इसमें क्या होता है कि लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में तथा रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में परिवर्तित किया जाता है। इस चालन का प्रयोग मशीनों के स्लाइड को चलाने में किया जाता है। ये आपकी रैक है, रैक पर सीधे फेस पर दांते कटे हुए हैं, जबकि पिनियन पर आपके वृत्ताकार फेस पर दांते कटे होते हैं। गियर ट्रेन का वेगानुपात, गियर ट्रेन के द्वारा बिना किसी स्लिप के गति का वेगानुपात या ट्रांसमिशन होता है। गियर ट्रेन का वेग अनुपात ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। N1 T1 बराबर N2 T2, जहां N1 चालक गियर के चक्कर, N2 चलित गियर के चक्कर, T1 चालक गियर के दांते, T2 चलित गियर के दांते। जैसा कि आपको फिगर में शो रखा है, ये वेलोसिटी रेशियो है, गियर रेशियो है, ये आपका ड्राइवर है, ये आपका ड्रिवन है, इस पर T1 N1 T2 N2। इस प्रकार इसका फॉर्मूला वो N1 अपॉन में N2 बराबर T2 अपॉन में T1 प्राप्त होता है। गियर ड्राइव के लाभ, इसके द्वारा नियत वेगानुपात प्राप्त होता है तथा शक्ति पारेषण के समय स्लिप होने का भी खतरा नहीं होता है। इसके द्वारा धनात्मक चालन प्राप्त होता है। इसके द्वारा अधिक शक्ति पारेषण संभव होता है। शक्ति को किसी भी कोण पर सुगमता से हस्तांतरित किया जा सकता है। इस चालन में टूट फूट तथा रख रखाव की लागत कम आती है। जैसे कि गियर ड्राइव से हमें जो लाभ हैं, वो एडवांटेज हमें क्या क्या प्राप्त होते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, कि सबसे पहले इसके द्वारा नियत यानी कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो आपको प्राप्त होता है। शक्ति पारेषण के समय कोई स्लिप नहीं होती है। आगे इसके द्वारा पॉजिटिव ड्राइव प्राप्त होता है। इसके द्वारा अधिक पावर ट्रांसफर संभव होती है। पावर को किसी भी एंगल पर इजीली सुगमतापूर्वक हस्तांतरित किया जा सकता है। इस चालन में टूट फूट यानी वियर एंड टियर और मेंटेनेंस की लागत भी कम आती है। गियर ड्राइव से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, गियरिंग, जब दो या दो से अधिक गियरों को आपस में मिलाकर शक्ति पारेषण किया जाता है उसे गियरिंग कहते हैं। क्या मतलब, जब दो या दो से अधिक गियरों को हम आपस में मिला करके शक्ति पारेषण करते हैं तो वो आपकी गियरिंग कहलाती है। गियर ट्रेन, जब एक साथ अनेक गियरों का प्रयोग करके शक्ति पारेषण किया जाता है तो उस पूरे गियर सेट को गियर ट्रेन कहा जाता है। गियर ट्रेन क्या होता है कि जब एक साथ अनेक गियरों को प्रयोग करके शक्ति पारेषण करते हैं तो उस पूरे सेट को हम गियर ट्रेन कहते हैं। चालक गियर, वह गियर जिसे चालक गियर द्वारा प्रचालित किया जाता है चालक गियर कहलाता है। चलित गियर, वह गियर जिसे चालक गियर द्वारा प्रचालित किया जाता है उसे चलित गियर कहते हैं। प्रशिक्षण का सारांश, आज के प्रसंग में आपने पावर ट्रांसमिशन के बारे में जाना। शक्ति पारेषण कितने प्रकार से किया जा सकता है इसके बारे में आपने जाना। बेल्ट ड्राइव, रस्सा ड्राइव, चेन ड्राइव और गियर ड्राइव से शक्ति पारेषण के बारे में जाना। प्रयुक्त संदर्भ, इस पाठ्यक्रम को तैयार करने में लिए गया प्रयुक्त संदर्भ निम्न हैं।
www.bharatskills.gov.in, www.wikipedia.org, प्रीतम ठाकुर, रॉयल प्रकाशन, घोले इत्यादि। आज मैंने पावर ट्रांसमिशन के बारे में आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार साबित होगा। धन्यवाद।